हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 6:30 हो रहा है, 6:30 क्या उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा। और यहाँ पे जिया के नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। और आज तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। 4 बजे से उठ के ना पढ़ रही है, लेकिन बस ये है कि टाइम जैसे लग रहा है ना कि और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता जो कि इतनी तैयारी करने के बाद भी वो टेंशन में। रीज़न ये है कि आज उसका ना एसएसटी का एग्ज़ाम है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जिया को सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट यही लगता है, इसको लर्न ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जिया के लिए ना जो ड्रेस है, वैसे तो हमेशा जिया ही आयरन करती है, हमको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत पहले, मेरे ख्याल से 1-2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा कि ना जिया का ड्रेस हम आयरन किए होंगे। कभी कभी बाय द वे ऐसा होता है कि लेट होता है तभी मुझे करना पड़ता है। तो आज उसका एग्ज़ाम है तो उसको ना थोड़ा सा पढ़ना था, तो हम बोले हम तुम्हारी ड्रेस वेस सब आयरन कर देंगे, तुम नहाने के लिए चली जाओ। तो बस उसका ड्रेस आयरन करके रख चुके हैं और उधर से बेड वोड जो है वो भी, उधर ब्लैंकेट वैंकेट सब कुछ हटा चुके हैं। और उसके बाद आ चुके हैं चाय हम चढ़ा के ना, और उसके बाद ही गए थे आयरन करने के लिए कि जब तक हम आयरन करेंगे तब तक यहाँ पे चाय भी रेडी हो जाएगी और ब्रेड को ना सेक देते हैं। वो बोली थी कि सिर्फ 2 ही ब्रेड खा के जाएगी। जब टेंशन होता है ना बच्चों को तो वो लोग खाना नहीं पसंद करते हैं, और सुबह के टाइम तो और भी रहता है कि टेंशन में कि नहीं खाती है। और जब एग्ज़ाम दे के आती है ना तो उसके बाद इसको भूख लगती है और उसके बाद उसको तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो 2 ही ब्रेड लेकिन खा के जाए, लेकिन हम 4 ब्रेड सेक दिए थे कि मान लीजिए मूड अगर अच्छा हुआ या खाने को मन किया तो कम से कम खा लेगी। ये है, बच्चों को टेंशन बहुत होता है। बच्चों से ज़्यादा ना हम लोग को टेंशन होता है। और अपना टाइम याद आता है कि हम लोग में इतना टेंशन नहीं था, इतना पेरेंट्स भी टेंशन नहीं लेते थे। तो जिया स्कूल जा चुकी है एग्ज़ाम देने के लिए, और आज उसका पहला एग्ज़ाम है। तो उसको ना टेंशन बहुत ज़्यादा था। और वैसे भी उसका एसएसटी ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला लगता है, उसको लर्न ही नहीं होता है। तो बहुत टेंशन में थी। तो कल रात में क्या हुआ ना कि उसके बाद कोई भी क्लिप नहीं बनाए। 9 बजे तक आलू गोभी की सब्जी रोटी सब कुछ बना के रख दिए थे। पहले वो बोल रही थी ना खाना नहीं खाएंगे, मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो जब कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे जैसे जब एग्जाम होता है तब ये हम टिप्स ना फॉलो करते हैं। तो बच्चों की फेवरेट चीज़ बना देते हैं, तो वो लोग देख के ना अपने से फिर खाने ही लगते हैं। तो वो बोली थी कि खाना नहीं खाएंगे, तो 9 बजे तक आलू गोभी की सब्जी बनाए, फिर रोटी बना के रखे, तो फिर खाई भरपेट और उसके बाद फिर सोई थी। तो वो तो है, बच्चों को टेंशन हो ही जाता है। और बच्चों के साथ साथ ना हम लोग को भी बस बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो 4 बजे से उठे हैं, 4 बजे वो उठी थी पढ़ने के लिए, तो हम भी उसके साथ ही उठे थे और फिर उसको कॉफ़ी बना के दिए। फिर इधर उधर लेटे बैठे यही कर रहे थे। तो जा रहे थे नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन हम सोचे कि आप लोगों को कुछ बोले थे कि कल आप लोगों से बोले थे कि कल आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या शॉपिंग की। जब से हम यहाँ आए ना तब से शॉपिंग ही शॉपिंग कर रहे हैं। कोई भी आता है ना तो उसको खाली नहीं जाने देते। तो इधर का बेड ठीक कर चुके हैं, और देखिए तो क्या लिए हैं, दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो सोफा का कवर वाला आया था ना, तो फिर से एक तो ले लिए थे कुशन का कवर। और ये सब क्या चीज़ है कि खराब होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं तो इंसान मैच कर ही देता है। तो अच्छा लगा। और 150 रुपये एकदम फिक्स है। और अभी ये लोग आ रहे हैं ना, फिर उसके बाद साल भर ना गायब हो जाएंगे, फिर नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए ले लिए थे। तो ये रहा, इस बार लाइट कलर का लिए, हमेशा तो डार्क कलर का ही लेते थे, तो इस बार ये डार्क कलर, अरे लाइट कलर का लिए, ठीक है। और 150 रुपये का है, मुझे अच्छा लगा तो ले लिए। ये सब ना ये बेड के ऊपर भी अच्छा लगेगा। ये अगर चादर है लाइट कलर की बिछी है तो उसके ऊपर मैचिंग करके आप उसको लगा सकते हैं। तो ये था। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, कलर सही लगा कि नहीं लगा। जिया को नहीं पसंद है, जिया को डार्क कलर ही पसंद है, हमेशा डार्क डार्क डार्क। तो सोफा का कवर अगर डार्क है तो उसके ऊपर लाइट कलर अच्छा लगेगा। ले लिए हैं कि हाँ कहीं ना कहीं तुम सनसेट कर ही देगा। तो इधर का जो रूम है उसको ठीक कर चुके हैं, क्योंकि अभी फिर 11 बजे तक ना जिया आ भी जाएगी। फिर खाना भी बनाना है आज जल्दी, क्योंकि खाना खा के और फिर वो रेस्ट करेगी। और परसों उसका मैथ्स का है, तो फिर से वो पढ़ना स्टार्ट करेगी। फिर ट्यूशन जाओ, ये जाओ वो जाओ, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इधर वाला जो रूम है इसको भी ठीक कर चुके हैं। अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, बाकी सब काम हो गया है। और चलेंगे
और ये बोल रहे हैं कि इनको पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी खाना। रात में रोटी बनाए थे, पूड़ी नहीं बनाए थे, तो अभी ये इनको पूड़ी चाहिए। तो चलिए आटा सान लेते हैं, क्योंकि आटा भी नहीं सना हुआ है। तो फटाक से पूड़ी का आटा सान लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं पूड़ी, तो हम भी खा लेंगे। तो चलिए इनको नाश्ता दे देते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि हम चाय बनाने आए, नाश्ता बनाने आए और सीधे उसी काम पे लग जाए? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो किचन में घुसे तो मुझे थोड़ा सा फैला फैला सा लगा, और ये जो बर्तन वाला जो बास्केट था ना, ये भी पूरा एकदम फुल हो चुका था। तो हम सोचे लाओ अब आटा सानने से पहले इसको बास्केट को खाली कर देते। तो बास्केट को खाली कर चुके हैं और उसके बाद जितना भी स्लैब व्लैब जो था ये सब साफ कर लेंगे। और उसके अभी देखते रहिए कि अभी क्या क्या काम करेंगे, और उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम आएगा। तो गैस उस भी साफ कर लेते हैं। सुबेरे ना ब्रेड सेक रहे थे और चाय भी ना गिर गई थी, तो इसको भी लगे हाथ साफ ऑफ कर ही लेते हैं। जितना हो सके फटाफट काम कर लीजिए। और आजकल तो क्या होता है ना, एग्ज़ाम के टाइम मेरी नींद नहीं पूरी होती है। कुछ तो जीसू की वजह से नींद नहीं पूरी होती है, उसकी अभी ना इवनिंग की शिफ्ट चल रही है, तो वो थोड़ा सा लेट में आता है। लेट मतलब कि 12, कभी 11:30, कभी 1 ऐसे आता है। तो फिर बात करते हैं हम लोग और उसके बाद ही फिर सोते हैं। तो इसमें भी लेट होता है। फिर सुबेरे जिया को जगाओ तो नींद जब पूरी नहीं होती है ना, तो सुबेरे ना मूड बड़ी खराब खराब सा रहता है। तो हम लोग ना काम तो करते हैं, अब ऐसा नहीं कि हाँ खाना नहीं बनाया, नाश्ता नहीं बनाया, झाड़ू पोछा करेंगे सब, लेकिन बस रोज की तरह वो हंसते खेलते नहीं करेंगे। थोड़ा मूड ऑफ रहेगा, करना तो है ही ना। तो बस यहाँ पे चलिए इधर उधर का जितना भी काम था वो कर चुके हैं। और जब ना मूड खराब होता है ना, तो कोई अगर कुछ अच्छा भी बोलता है ना, तो बड़ी तेज गुस्सा आता है। तो बस यहाँ पे गैस चढ़ा चुके, कढ़ाई चढ़ा चुके हैं और उसमें डाल दिए हैं रिफाइंड पूड़ी छानने के लिए। तो जब तक तेल गर्म होगा उतने दिन में चलिए पूड़ी का डो तैयार कर लेते हैं। वैसे तो क्या होता है ना कि कभी कभी रात उत का थोड़ा सा आटा बचा होता है तो सुबह काम चल जाता है, लेकिन आज वो भी नहीं था। और जब ये बोले कि पूड़ी खाएंगे, तो पूड़ी का एक अलग से जो आटा जो तैयार होता है, तो उसका ना पूड़ी खाने में अच्छा लगता है, तो इनके बहाने हम भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे पूड़ी का जो आटा है वो सान रहे, इसमें रिफाइंड डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं और एकदम बढ़िया वाला जो डो एकदम तैयार करके और उसके बाद रख देते हैं। नए नए आटा जो सानने वाला जो परात है ना, उसमें आटा सानने में मज़ा आ रहा है। लेकिन ना ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आदत नहीं है ना इतने बड़े उसमें आटा सानने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लग रहा है। उसके बाद चलिए पूड़ी को बेल लेते हैं। और अभी जब बनाएंगे ना, तो थोड़ा पूड़ी हम एक्स्ट्रा ही बनाएंगे, क्योंकि जिया जब आएगी ना एग्ज़ाम देके, तो जैसे हम बताए कि सुबह उतना खा के नहीं जाती है, तो आने के बाद वो ज़रूर खाती है। तो बस पूड़ी उसके लिए भी बना के रख देंगे। और आलू गोभी की जो रात की सब्ज़ी है, सब लोग वही मिलजुल के खाएंगे। और आलू गोभी की सब्ज़ी हो, पनीर हो, छोले हो, ये सब जो है ना, ये बासी तो और भी खाने में मज़ा आता है। पहले बिरयानी का भी बहुत शौक था, तो बिरयानी भी ना जैसे बासी बहुत पसंद आता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ना बिरयानी से मेरा मन ही हट गया। अब बिरयानी उतना नहीं मज़ा आता है। तो ये सब जो होता है ना, सादा सादा, ये सब ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए पूड़ी छानना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ कुछ पूड़ी ना ऐसे में, जैसे मैं कट करके बनाती हूँ, ऐसे बनाए थे, और कुछ कुछ ना गोल गोल सा भी बनाए थे। बाद में मुझे ऐसा लगा कि पूड़ी कम पड़ जाएगी, तो फिर गोल गोल भी बना दिए थे। मूड के ऊपर है, कुछ भी बना दीजिए पूड़ी तो, लेकिन गोल बनाने में टाइम लगता है और ऐसे कट करके जल्दी से काम निपट जाता है। तो आटा निकाल के और बाउल में जैसे खाली कर दिए हैं, और इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे। चाहे तो दोपहर में रोटी बन जाएगा, नहीं तो फिर शाम को भी ना इसका पराठा बना देंगे तो काम चल जाएगा। तो कल जो खीर बनाए थे ना, तो रात में हुआ क्या ना कि खीर हम देना ही भूल गए थे। वो फ्रिज में रखा था तो रखा ही रह गया था। सब लोग जैसे आलू गोभी की सब्जी और रोटी खा लिए थे, वो खीर का कोई याद ही नहीं किया। तो कोई नहीं, तो अभी सुबह भी उसको चला देंगे। तो ये देखिए पूड़ी कितनी मस्त मस्त है ना। तो अच्छे से अगर फ्राई किया हो तो मज़ा आता है, और गर्मा गर्म तो और भी मज़ा आता है। तो आलू गोभी की सब्जी एकदम मस्त वाली और खीर, तो चलिए खाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा होगा। तो नाश्ता कर लिए और उसके बाद हम झाड़ू लगा रहे हैं। आज ना लेट ही लेट जैसे हो रहा है ना, ये सब काम तो बाद में भी हो जाएगा। और हम सोचते हैं कि जब ये घर में ना हो ना, जैसे नाश्ता वास्ता इनको टाइम से करा दो।
अब अगर झाड़ू पोछा करने बैठेंगे तो लेट होना ही होना है। उसके बाद इनका पारा हाई हो जाता है कि इतना लेट में देती है, इतना लेट में देती है। तो हम सोचते हैं ना, जब ये घर में होते हैं ना, तो पहले नाश्ता करा दो, फुर्सत करा दो, और उसके बाद फिर हम झाड़ू पोछा करना स्टार्ट करते हैं। तो ये घर में नहीं है, कहीं गए हैं और बस सारे रूम में झाड़ू लगा चुके हैं, और उसके बाद हम बाहर आ गए थे। इधर का भी एरिया में थोड़ा झाड़ू लगा दे। इधर वाला ना जितना भी साफ करिए गंदा ही रहता है। बरसात में सब लोग आते हैं ना, तो बालू मिट्टी लेके आते हैं। और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।